नमस्कार दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन है जिसमें हमें आरएमएस की वैल्यू निकालना है। जिन स्टूडेंट को नहीं आता है ये वीडियो उन सभी के लिए रामबाण होने वाला है। एग्जाम्स में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप किसी भी एक सिग्नल का आरएमएस निकालिए, यानी कि हमसे कुछ भी पूछ लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या होगी, एनर्जी सिग्नल क्या होगा, इसका पावर वैल्यू क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको डाउट आ रहा होगा कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है और आपको कुछ बेसिक लॉ आना चाहिए, बेसिक कंडीशन आना चाहिए जिसके द्वारा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक पहले तो आप और कंसेप्ट के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट क्या है, देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर कभी भी आपसे किसी सिग्नल का अगर हमसे पूछा गया है आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो उस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आरएमएस इक्वल टू होता है 1/t इंटीग्रेशन, आप अंडर रूट यहाँ पर आपका अंडर रूट इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ओके। इंटीग्रेशन आ जाएगा और जो भी आपको वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर, यानी कि आपको जो भी सिग्नल है उसका स्क्वायर, एंड दिस इज dt। तो ये एक बेसिक सा लॉ है किसी भी सिग्नल में आरएमएस निकालने का। यहां पर b क्या है, जो भी आपको एम्पलीट्यूड दिया है वो है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सिग्नल हमारे पास नॉर्मली इस टाइप का है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड अगर v है तो इस केस में आप यहां पे रख देंगे v और ये सिग्नल जा रहा है आपका मान लीजिए t तक, तो आप नॉर्मली ये फॉर्मूला लगा देंगे। बट अगर आपके पास कोई सिग्नल इस प्रकार का है कि उसमें एक ट्राइंगुलर शेप है और इसका एम्पलीट्यूड a है, तब यहां पर आप कौन सी वैल्यू लेंगे, तब इसमें आरएमएस निकालने के लिए आप फॉर्मूला मान लीजिए t तक आ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट, ओके, 1/t इंटीग्रेशन। अब यहां पर अभी जैसे नॉर्मल रेक्टेंगुलर शेप था तो इसका एम्पलीट्यूड आपने b लिया, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, इसका एम्पलीट्यूड आपने v लिया तो ये हो गया। बट इसमें एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्लोप m। अब स्लोप क्या होगा, कभी भी ट्रायंगुलर दिया है तो स्लोप कैसे निकलता है, सेम स्लोप इक्वल टू आपने पढ़ा है, प्रवणता इक्वल टू पढ़ा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आप देखें ये सिग्नल यहां से लेके यहां तक जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया इसमें y2 कितना है a, y1 कितना है 0 अपॉन यहाँ पर जो सिग्नल दिया गया है इसमें टाइम हम लोग लिखते थे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है t, ठीक है ना, इतना हो गया। तो m की वैल्यू ये आ गई, इतना क्लियर है आपको। और अगर आपको इसमें फाइंड करना ओवरऑल इस वोल्टेज की वैल्यू, तो यहाँ पर ये जो सिग्नल होगा ओवरऑल इसकी वैल्यू होगी एम ए अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, ठीक है। ये स्मॉल टी जो है ओवरऑल टाइम को शो करता है किसी भी लिमिट तक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई, आप ध्यान से समझिएगा, सॉरी मैंने ये लिख दिया एम ए, इट इज़ नॉट एम ए, इट इज़ ए बाई टी बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली एम, ठीक है। सो इट इज़ अ ए अपॉन कैपिटल टी इंटू टी का स्क्वायर डी टी। तो ये सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ए लेते तो यहाँ पर ए स्क्वायर होता, ठीक है। एंड दिस इज अ कंसेप्ट, ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। तो जिन बच्चों को अगर ये नहीं पता है तो ये एनालिसिस करके इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आगे के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराता हूँ, आपको पूरे डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। काफ़ी दिनों से बच्चे पूछ रहे थे इस टाइप का सर एक क्वेश्चन बता दीजिए, और अभी एक स्टूडेंट ने हाल ही में मुझसे पूछा तो मेरे माइंड में आया कि चलिए इस पे वीडियो बना देता हूँ। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया ना कि आरएमएस के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी सी चीज़ सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मन में कई लोग सोच रहे होंगे टी क्यों गुणा किया, टी इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये एक स्लोप बनाता है, और जो स्लोप होता है वो टी का उसमें मल्टीप्लाई होता है। जैसे नॉर्मल स्टेप सिग्नल है तो वो नॉर्मल यूटी होता है, जबकि रैम्प सिग्नल है तो वो टी यूटी होता है, यानी कि इसलिए हम इसमें टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सभी को आगे समझ में, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन दिया है ओवरऑल, मैं इसमें आरएमएस वैल्यू निकालूंगा, और आरएमएस निकालने के लिए अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है आरएमएस इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अगर ओवरऑल टाइम हम लोग मान लें इसमें टी है ना, तो सबसे पहले अंडर रूट लगाऊंगा, अंडर रूट 1/t
इंटीग्रेशन 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 आपकी लिमिट देखिए अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे अभी नॉर्मल फॉर्मूला आपके लिए इसके लिए लिखता हूँ। और यहाँ पर जो है वाई मैक्स दिया गया है, उसमें ट्रायंगुलर भी है, सारा आ गया इसमें। तो यहाँ पर जैसे आरएमएस वैल्यू आप निकालने हैं, अगर मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड ए होता तो इसका ए का स्क्वायर आप डी टी और ऐसे करके इसे कर देते। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, इसको किस तरीके से लगाएंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो दिस इज अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1/t, अंडर रूट 1/t। तो 1/t के लिए सबसे पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो हम लोग ओवरऑल इसका जो एंगल है वो कितना है, पाई तक दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/पाई। इतनी बात सभी को क्लियर है, क्योंकि ये सॉरी ये जो फेस दिया है कहाँ तक दिया, पाई तक दिया है, तो 1/पाई। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 0 से लेके पाई/3 तक की। तो अगर मैं 0 से लेके पाई/3 तक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं एक पार्ट सॉल्व करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा RMS1 प्लस RMS2, ठीक है ना, RMS1 RMS2। तो मैं जो RMS1 निकालूंगा वही RMS2 भी होगा। ठीक है, क्योंकि बस ये अपोजिट फेस में दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RMS1। तो आप ध्यान से देखिएगा, यही आपका RMS2 है, तो हम लोग डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/पाई अब समझेंगे आप लोग। 1/पाई आपने किया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कितना है, 0 से लेके लिमिट कितना आएगा आपका पाई/3 तक, 0 से लेके पाई/3 तक लिमिट आएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इतने वाले पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y अपॉन पाई/3, यानी कि 3y अपॉन पाई। तो ये हो गया आपका 3y अपॉन पाई, इतना हो गया। और इसमें क्या करेंगे आप, टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, टी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डी टी, इतना बन गया, प्लस फिर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका पाई/3 टू आपका हो गया 2π/3, ओके, पाई/3 टू 2π/3। और फिर इसमें इसी प्रकार से हम लोग कर देंगे। देखिए अब तो ये नॉर्मल रेक्टेंगुलर बन गया है, तो पाई/3 से 2π/3, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है वाई मैक्स, तो नॉर्मली हम लोग लिख देंगे वाई एम का होल स्क्वायर या वाई एम का स्क्वायर और डी टी, प्लस इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट आ गया इसमें 2π/3 से आप जाएंगे पाई की तरफ, तो यहाँ पर देखिए 2π/3 से आप जाएंगे पाई की तरफ, और इसमें भी हम लोग कर देंगे y2 माइनस। अब देखिए y2 कितना है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब y2 ये होगा, ये वाली पोजीशन, y1 ये होगा। तो y2 है 0, y1 है माइनस, y मैक्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस कर देंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे हो गया माइनस बाय एम अपॉन कितना करेंगे आप, अपॉन पाई, ये x2 माइनस x1, तो पाई माइनस 2π/3, यानी कि आपका आ जाएगा इसमें पाई/3। तो पाई यहाँ पर आ गया, ऊपर आपका हो गया 3, ठीक है। और हम लोग टी लगाते थे, टी कब लगाते थे, अभी यहाँ से जाते थे तो t-0 होता था इसका मतलब, इसीलिए टी लगाते थे। अब ये डाउनवर्ड में हो गया, तो ये इस पॉइंट से जा रहा है, तो t-2π/3, t-2π/3 इतना हो जाएगा। और इस पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे का आप लोग कर देंगे इसमें स्क्वायर, एंड दिस इज dt। तो आई थिंक सभी बच्चों को इतना क्लियर होना चाहिए, और अगर हो भी गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो आप इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, कि मैंने ये कैसे किया, t-2π/3 क्यों किया, क्योंकि t-2π/3 इसीलिए किया क्योंकि ये 2π/3 से आगे की तरफ जा रहा है, ये 0 से जा रहा था, तो यहाँ पे सिंपली t आया था, बिकॉज t-0 यहाँ पे ऐसा सिग्नल जा रहा है। तो इतना पार्ट अपना सॉल्व हो गया, इट इज कॉल्ड RMS1, यही आपका RMS2 भी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब आप समझिएगा, इसको सॉल्व करने की सिंपल विधि भी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये भी एक सिंपल विधि है, जब तक आपको नहीं आती तब तक ये टफ लगेगी आपको। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज जिसमें सिग्नल सिस्टम की कंसेप्ट के बताया, अब उन्हें देख लीजिए, एनर्जी सिग्नल, पावर सिस्टम सिग्नल, ऑड सिग्नल, RMS वैल्यू, वो सब निकालना सिखाया है, आप चैनल पे सर्च करें। ठीक है, तो आई बटन क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे दिया है आपका 1/पाई, और ये देखिए अब ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 9/m² अपॉन यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये आपका t² रहेगा।
यानी कि इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, लिमिट इज 0 टू पाई बाई 3। ठीक है, इतना होगा प्लस। इसी प्रकार से ये बाय एम स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ पे भी पाई बाई 3, और दिस इज कॉल्ड 2 पाई बाई 3 एंड दिस इज कॉल्ड अ बाय एम का सॉरी, ये तो आपको बाहर आ गया एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा ओनली डी टी। ध्यान से समझिएगा एक एक कंसेप्ट इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग इसमें अभी लेंगे, तो उससे पहले हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप आएगा यहाँ पे 9 और वाई एम का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व हो गया जैसे हमने पहले वाला पार्ट किया था, और इसी में आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 टू पाई, एंड हेयर इज व्हाट, हेयर इज t माइनस 2 पाई बाई 3 स्क्वायर एंड डी टी। क्लियर? तो इसके एक्सप्लेनेशन को सभी बच्चे अच्छे से देखें ताकि आगे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप इजी तरीके से उन्हें सॉल्व कर पाएं बाय योर प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 वाई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर दूंगा, टी क्यू अपॉन 3 होता है, आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में टी स्क्वायर करेंगे टी क्यू अपॉन 3, और टी क्यू अपॉन 3 होता है तो यहाँ पे आ गया आपका 3। ओके, यहाँ पर आ गया 1/3 और टी क्यू की जगह आप पाई बाई 3 रख देंगे, यानी कि आ गया आपका पाई क्यू अपॉन 27। ठीक है, सभी को इतना क्लियर हुआ है? ठीक है, तो मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। दिस इज बाय एम स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो नॉर्मल टी आएगा और टी में रखेंगे आप 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओनली पाई बाई 3। क्लियर है सभी को? चलिए इसी प्रकार से मैं आगे इसमें डिस्कस करूं तो ये हो गया 9 बाई एम का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टी क्यू, ये आपका इसका क्यू अपॉन 3, तो 1/3 तो ये आ गया। अब जो क्यू बनेगा, इसका क्यू बनेगा, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि अगर पाई इसमें रखते हैं तो 3 पाई माइनस 2 पाई यानी कि पाई बाई 3। ओके, ये पाई बाई 3 रहेगा, कितना रहेगा पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 रखेंगे 0 जाएगा, यानी कि पाई बाई 3 का क्यू कर देंगे। तो पाई बाई 3 का क्यू करेंगे तो आपका आएगा पाई का क्यू अपॉन 27। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पाई का, और जो कैंसिल जितना होता है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। आप देखेंगे पाई क्यू होगा, पाई क्यू से पाई क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है 9 टाइम्स कैंसिल आउट होगा 9, और ऊपर आपका हो जाएगा बाय एम का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगला आप देखेंगे इसमें पाई का गुणा होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, वाई एम स्क्वायर बाई 3, और इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 9 और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका वाई एम स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो आपको ओवरऑल कैलकुलेशन प्राप्त होगा। 9 एलसीएम लेंगे हम, और यहाँ पर वाई एम स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर, दैट मीन्स यू गेन दैट 5 वाई एम स्क्वायर बाई 9। इट मीन्स आपके पास आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 5, यहाँ पर वाई एम बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में 9 था। तो आपको इतना मिला, ये वैल्यू आई आपकी RMS1 की। चूँकि हम लोग यहाँ पे ओवरऑल RMS निकाल रहे, इतने वाले पार्ट की वैल्यू आपकी आ गई है √5/3 वाई एम। तो हमें ओवरऑल RMS फाइंड करना है। ओवरऑल RMS इक्वल्स टू है, यही आपका RMS2 भी है, तो आप सभी को ये पता चल गया होगा। तो RMS1 एक प्लस RMS2 मैं इस नाम से बोल दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर √5/3 वाई एम प्लस √5/3 वाई एम, दैट मीन्स 2√5/3 वाई एम। दिस इज योर आंसर। तो आपका जो ओवरऑल RMS की वैल्यू इसमें रही वो आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। इसमें हम निकाल लेते √2√5/3 वाई एम। आई थिंक सभी बच्चों को इतना क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से मैंने ये आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर इतना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द गिवन ऑप्शन? ऑप्शन वी इज करेक्ट। तो ये इसका आंसर सही है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को हम और तरीके भी कर सकते हैं, और भी हमारे पास तरीके हैं जिसमें हम क्वेश्चन को बहुत
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट जो और तरीके हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा।